प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, तो इसमें कैसा है कि सबसे पहले हमको ये देखना है था कि ग्रोथ क्या है। ठीक है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग जो लास्ट टाइम हमने किया था। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ग्रोथ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, सो अभी ग्रोथ के से दो एस्पेक्ट्स है, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे क्वांटिटी। मैंने लास्ट टाइम बताया था, राइट? चैट में आंसर करना है सबको, ठीक है? क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन लेंथ, ब्रेथ, साइज, वॉल्यूम, बॉडी मास, ड्राई वेट एंड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ये होता है। जब आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो, आप पूरे एक ऑर्गेनिज्म एज अ बल्क की बात कर रहे हो। और ग्रोथ को लास्ट में मैं क्या बोल सकता हूँ? ग्रोथ को मैं लास्ट में क्या बोल सकता हूँ? एज अ फाइनल एंड ऑफ अ सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म। कोई भी एक मेटाबॉलिज्म अगर वो सक्सेसफुली हो रहा है काम, राइट, तो उसका एंड रिजल्ट क्या है? प्रॉपर ग्रोथ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक से काम नहीं करना मतलब उसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुआ है, मतलब उसका कहीं ना कहीं उसके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम था। सो ग्रोथ as a quantitative change is a final end product of the successful metabolism. अगर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? डेवलपमेंट की। ठीक है, मैं बताया था डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो डेवलपमेंट क्या है? एक ऑर्डर्ड चेंज है। अगर ग्रोथ आपका अगर ग्रोथ आपका प्रॉपर वे में हो रहा है तो आपका बॉडी क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। ग्रोथ कैसे भी हो गया तो आप उसको बोलोगे नहीं भाई कि नहीं ये डेवलप है, नहीं। ऑर्डर्ड ग्रोथ, ऑर्डर्ड ग्रोथ एंड अ चेंज is termed as a development। ठीक है, whereas अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट की बात करता है। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था। ठीक है, तो ग्रोथ कैसा है? ग्रोथ थर्स कैन बी डिफाइंड एज अ परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द बल्क ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इरिवर्सिबल है मतलब क्या? वापस वो रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, अगर मल्टीसेलुलर प्लांट्स की हम लोग बात करें तो ग्रोथ कैसा है? इनडिटर्मिनेंट है। मतलब उसको हम ठीक से उसको बोलते हैं ना, उतना हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कितना ग्रो होगा, राइट? बट वो रेस्ट्रिक्टेड किस में? अगर किसकी बात करें हम लोग? प्लांट्स की बात करें। ठीक है, प्लांट्स की अगर बात करें तो वो इनडिटरमाइंड है, इनडिटर्मिनेट है। मतलब क्या? उसको डिटरमाइन हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट है जो कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं? जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, रूट और स्टेम। ठीक है, ये क्या होता है? दे शो द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। बट जो फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बिकॉज ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी एक फ्रूट फ्लावर या फिर किसी का भी एक शेप रहेगा, हमको पता है ये इतना तक तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, तो इसके बाद हमने क्या देखा था? ट्री का साइज भी डिटरमाइन कर सकते हैं, बट आप एग्जैक्ट साइज आप बोल नहीं सकते हो कितना ग्रो होगा, क्योंकि एक एक ही पैटर्न की ट्री में लेंथ बहुत होता है। तो यहाँ पे इतना क्लियर है। और दूसरी बात क्या है कि यूनिसेलुलर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फ्रूट का भी सेम वही है, फ्रूट का भी वैसे ही है। फ्रूट का आप फ्रूट का आप डिटरमाइन कर सकते हो। अब रूट और स्टेम का डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, बट आप फ्रूट का डिटरमाइन कर सकते हो, बिकॉज आपको पता होता है एक फ्रूट का साइज कितना होता है, क्योंकि वो जेनेटिकली डिस्टाइंट होता है उस साइज को ऑक्यूपाई करने के लिए। फिर हमने किसकी बात की थी? हमने हमने अपाइकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टम की बात की थी। ठीक है, अपाइकल कहाँ पे होता है? यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये वाला डायग्राम दिखाया था लास्ट टाइम।
ये वाला डायग्राम दिखाया था जिसमें आपका आप देख सकते हो, ये आपका अपाइकल मेरिस्टम है, ये आपका इंटरकैलरी है और ये आपका लैटरल मेरिस्टम है। ठीक है, तो अपाइकल मेरिस्टम क्या होता है, ग्रोथ कहाँ पे होगा, इसकी तरफ होगा, यहाँ पे ग्रोथ इधर होता है, और ये आपका गिर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ब्रेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद कैसा है कि हमने देखा था कि जो ग्रोथ होता है वो कहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता है, अपाइसिस में, रूट और शूट का। ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ और हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और डिफरेंशिएशन होता है सेल टाइप्स में, राइट, और वो किसको कंट्रीब्यूट करता है, प्राइमरी ग्रोथ को। देख सकते हो आप। इंटरकैलरी मतलब क्या, ये कहाँ पे होता है, नोड और इंटरनोड में होता है। मैंने आपको नोड और इंटरनोड का डिफरेंस दिखाया था, सबको याद है ना। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लीफ के प्राइमोर्डिया मतलब लीफ के पहले वाले स्ट्रक्चर और लैटरल बर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देन उसके बाद क्या था कि उसके बाद था कि लैटरल मेरिस्टम। तो लैटरल मेरिस्टम की हम बात करें तो कहा, तो ये लैटरली लोकेटेड होता है, राइट, कहाँ पे, एक्सिस ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, इट इज लोकेटेड एज अ स्ट्रिप इन वैस्कुलर बंडल्स एंड द स्टेम ऑफ डाइकॉट्स। ठीक है, इसको हम वैस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। और ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गिर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब यही मेन रिस्पॉन्सिबल है गिर्द के लिए, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ब्रीथ मतलब? ब्रेथ। एक सेकेंड। और यहाँ पे कैसा होगा, आप देखो, ये था नोड और ये था इंटरनोड। ठीक है, यहाँ पे नोड होता है, यहाँ पे नोड होता है, बीच में आपका इंटरनोड होता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर करता हूँ, स्टार्टिंग है इसके लिए। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हाँ, फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़े थे हमने। एक सेकेंड सर, वो ब्रेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसका डायग्राम भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेथ आपका, वो ब्रेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरा ग्रो हो रहा है, हॉरिजॉन्टली नहीं होता है हर चीज, राइट, पूरी तरह से ग्रो होता है। उसके डायग्राम में वहां पे दिखा है कि वहां पे वो धीरे 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 फैलता है, तो इसके लिए वो मोटा होता है वाला पार्ट। लैटरल मेरिस्टम दिखा नहीं तुमको, लास्ट टाइम मैंने बताया था, वो यहाँ से मोटा होता है, तो वैसा कुछ नहीं है। फेजेस ऑफ ग्रोथ की हम बात करें तो बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहले 3 टाइप है। तो फर्स्ट वाला क्या है, सेल डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टम थिन वॉल्ड होता है, नॉन वैक्यूलेटेड होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रोमिनेंट मतलब दिखने में आता है। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अंडरगो करते हैं माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द न्यू 2 सेल्स। तो यहाँ पे क्या है कि एक सेल है तो ये 2 सेल में डिवाइड होगा, राइट। एक का आपका मेरिस्टम ही रहेगा और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ये बाकी पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, जो आगे जाके परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। इतना क्लियर है। और इसको हम बोलते हैं लैग फेज। लैग फेज मतलब क्या, पिछले वाला फेज। फिर आता है आपका लॉग फेज, जहाँ पे ग्रोथ आपका बहुत फास्ट होता है। फिर आपका आता है स्टेडी स्टेट, जहाँ पे आपका ग्रोथ बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, बहुत 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 न के बराबर बोलते हैं ना, धीरे धीरे बढ़ता है। ये हमने कर दिया था। तो फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट एंड इलोंगेशन। तो ये जो नया फॉर्म हुआ सेल है, पहले वाला सेल के अंदर क्या क्या बोलते हैं ना, कैपेसिटी था, वो थिन वॉल था, नॉन वैक्यूलेटेड था। अभी के जो सेल है ये क्या होते हैं, मतलब जो ग्रो हो गए, ये वैक्यूलेटेड होते हैं, ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं। अभी अगर ऑस्मोटिकली एक्टिव है तो ये टर्जिड बनेंगे, मतलब पानी को अंदर लेंगे, और जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। और टर्जिडी की वजह से क्या होगा, टर्जिडी की वजह से एनलार्जमेंट ऑफ सेल होगा। सबको टर्जिडी पता है ना, एवरीवन, राइट। हाँ, क्या होगा कि पानी इसके अंदर धीरे धीरे आएगा,
तो पानी अगर आएगा तो फिर क्या होगा, टर्जिडिटी, मतलब सेल क्या होगा, स्वेल अप होगा, राइट, जो क्या क्रिएट करेगा, वॉल प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद तो जो ग्रोथ फेज होता है ये होता है एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज, जहाँ पे ग्रोथ क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। फर्स्ट जो फेज है उसमें सेल डिवीजन है, राइट, सेल डिवीजन है, मतलब सेल क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होते रहता है। ठीक है, मेरिस्टेम थे, थिन वॉल थे, नॉन वैक्यूलेटेड थे, धीरे धीरे भी क्या हो रहे हैं, वो नए सेल्स में डिवाइड होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है वो दो चीज में डिवाइड होता है, एक वो मेरिस्टेम ही रहता है, दूसरा जो रहता है वो डिफरेंशिएट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इलोंगेशन फेज, जहाँ पे सेल क्या होता है, एक अपने साइज में आना स्टार्ट होता है, और ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहला वैक्यूलेटेड, पहले वो नॉन वैक्यूलेटेड था तो अभी वैक्यूलेट होता है, फिर ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, फिर टर्जिड। ठीक है, ऑस्मोटिकली एक्टिव मतलब पानी अंदर लेगा, और पानी अंदर लेगा तो टर्जिड होगा, टर्जिड होगा, राइट, तो सिंपल सी बात है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, और टर्जिडी की वजह से क्या होगा कि सेल का एनलार्जमेंट भी होगा। यहाँ तक आई थिंक सब क्लियर है। ठीक है, मैंने पूरा रिवीजन ही करा दिया है आपको, डन। उसके बाद क्या होता है कि सेल मैच्योरेशन का फेज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, डरो मत, मैं हूं ना। जाओ, जाओगे। क्या हो गया भाई, क्या वो शैलेश एंडोस्मोसिस नहीं पता आपको? फटी पड़ी है, कंबल के अंदर आके छुप गया। देखो बाहर नहीं निकल रहा है। आवाज आ रहा है। हम्म, अरमान खान, आपका जो आप बात अगर कर रहे हो तो म्यूट किया करो। सबसे पहले आप क्लास में हो तो आपको बात नहीं करना है, अलग ही फंडे में चलते लोग। ठीक है, गलती से खुल के आपको ध्यान देना चाहिए ना, आप क्लास में हो, आप अकेले तो नहीं हो ना, आपके साथ कितने सारे बच्चे हैं। तो सेल मैच्योरेशन की हम लोग बात करेंगे और डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहला जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, ठीक है, फिर आता है जोन ऑफ इलोंगेशन, फिर आपका आता है जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, फिर आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन सेल, मतलब सेल आपका पहले बनता है, फिर सेल आपका इलोंगेट होता है, एक साइज में आता है, फिर वो डिफरेंशिएट होता है इनटू बाकी सब चीजों में। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने बताया था, राइट, एक सेल बहुत सारी चीज में क्या होता है, डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, फिर आता है मैच्योरेशन जोन, जहाँ पे सेल्स क्या होगा, मैच्योर हो जाते हैं। तो ये होता है सेल मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन, मतलब जो सेल अभी एनलार्ज हो गया है सर, जो सेल एनलार्ज हो गया है वो क्या करता है, वो भी स्पेशलाइज बनता है। एक स्पेशलाइज सेल मतलब क्या, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन ही काम करेगा। ठीक है, और वो कब होता है, जब वो मेच्योरिटी अटेंड करता है। ठीक है, बोथ मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली। और याद रखना इस रेट में क्या होता है, ग्रोथ जो होता है स्लो डाउन होता है, और वो किस में आता है, इट कम्स टू स्टेडी स्टेट, जिसको हम स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किया था हमने लास्ट टाइम एवरीवन। फिर हम कंडीशन ऑफ ग्रोथ की देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ ग्रोथ में क्या होता है कि ग्रोथ होने के लिए क्या क्या चीजें, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आपका,
एनवायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से देखें तो वाटर, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये बहुत एसेंशियल है, इसके बिना तो ग्रोथ होगा ही नहीं। उसके बाद क्या, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो, ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइट एंड ग्रोथ हार्मोन्स, राइट। टेम्परेचर तो चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका सारे सारे पाथवेज काम करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन भी चाहिए। कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, एनीवन? कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, कंपोस्ट नहीं, कोई भी चीज को, कोई भी अगर एक प्लांट का मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट की हम बात करेंगे, तो उस न्यूट्रिएंट में हमको कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है, जो हम 1:20 के हिसाब से चलते हैं नॉर्मली, ठीक है। डिपेंड करता है, बहुत सारे सारे मतलब अलग अलग रेशियो भी होते हैं, बट एक नॉर्मली 1:20 आप मेंटेन रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है कि कार्बन आपका एसेंशियल है, क्योंकि हर चीज जो बनेगा वो कार्बन रहेगा उसमें। दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या, प्लांट में जो भी डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, उसके लिए उसके मेन कंपोनेंट में आपका क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, ठीक है। तो इतना सिंपल है। फिर वाटर की अगर हम बात करेंगे तो वाटर सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का वो टर्जिडिटी मेंटेन रखता है, ठीक है। वो क्या एक्ट करता है, एज एक्वस मीडियम एक्ट करता है फॉर ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। और याद रखना, एक होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स और एक होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो मैंने आपको बहुत बार बताया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए प्लांट्स को, और मैक्रो मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। क्लियर, ठीक है। अगर टेम्प और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की हम लोग बात करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रेंज में आता है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ऑक्सीजन भी एसेंशियल है। ऑक्सीजन एसेंशियल क्यों है, फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट तो चाहिए, बिकॉज लाइट के बिना कोई भी आगे फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, इन शॉर्ट जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड करता है कौन सी डायरेक्शन में ग्रोथ होगा, शूट और रूट का। इतना क्लियर है गाइस, यहाँ तक मैंने कल कराया था, सबको इतना क्लियर है? एवरीवन? सर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। क्या कार्बन नाइट्रोजन रेशो, अच्छा एक सेकेंड बताता हूँ आपको। सी गाइस, ये देखो, मैंने बताया आपको, बट देन तो आप एक बार देख लो। देखो क्या दिख रहा है, मैंने बताया ना कंपोस्ट के लिए यूज होता है, और इससे आप डिटरमाइन करते हो कि सॉइल कितना प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। मतलब कितना सॉइल प्रॉपर है, बिकॉज याद रखना, अगर कोई सॉइल फर्टाइल है तो उसमें प्रॉपर कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। जिसमें ऑलमोस्ट हम बोलते हैं कि 25 to 30 पार्ट्स कार्बन होता है और 1 पार्ट नाइट्रोजन होता है, ठीक है। सॉरी, मैंने मतलब उल्टा बोला, 1:20 मतलब 20:1, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर कार्बन नाइट्रोजन अगर ज्यादा हो गया तो एक्सेस कार्बन होगा, और अगर एक्सेस कार्बन अगर मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया तो डीकम्पोजिशन स्लो होगा। और याद रखना, अगर डीकम्पोजिशन स्लो रहेगा तो वो सॉइल क्या रहेगा, प्रॉपर फर्टाइल नहीं रहेगा, बिकॉज उसमें वो उतना फास्ट फटाफट एक्वायर करेगा क्या, न्यूट्रिशंस नहीं करेगा। अंडरस्टूड?
वो उतना फास्ट न्यूट्रिशन एक्वायर नहीं करेगा। सबको समझ रहा है इतना? एवरीवन, ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? देन तो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो की क्या बात करेंगे हम लोग? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ weight of organic carbon to the weight of the total nitrogen in a soil of a organic matter. ठीक है, it is relationship between the organic matter and the nitrogen content of the soil or plants. बारिश जोर से हो रहा है। इतना क्लियर होगा गाइस? आप देख रहे हो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो? आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, सबको कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो समझा? सबको समझा कि कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन ज्यादा होना चाहिए, बट कार्बन ज्यादा भी एक्सेस नहीं होना चाहिए नाइट्रोजन के कंपेयर में। अगर ज्यादा एक्सेस हो गया, मतलब 25:1 उस रेशियो से अगर ज्यादा बढ़ गया तो डीकम्पोजिशन स्लो होगा। अगर डीकम्पोजिशन स्लो होगा तो वो सॉइल फर्टाइल कम रहेगा। फर्टिलिटी कब ज्यादा रहेगा? जब सॉइल क्या रहेगा? डीकम्पोज रहेगा। तो मैंने जब अपना कंपोस्ट का एग्जाम्पल किया था तो मैंने कैलकुलेट लिटरली किया कि मेरा कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो कितना है सॉइल का, राइट? और देन उसके बाद कैसा कि उसको फास्ट करने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरा जो कंपोस्ट है जो मैंने बनाया है, राइट, एक तो मुझे टेंशन ये था कि कॉलेज में ज्यादा टाइम तक अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज स्मेल करेगा, बट लकीली वो स्मेल नहीं किया। मैंने बताया बच्चों को, क्योंकि मैंने कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो मैंने क्या क्या बढ़ाया। और क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि कोई भी तरीके से आप कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बढ़ा नहीं सकते हो, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी मेरा सॉइल डीकम्पोज सॉइल नहीं था। तो मैंने क्या किया पता है क्या? कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो बढ़ाने के लिए मैंने एक ट्रिक किया। मैंने क्या किया, कुछ ऑलमोस्ट ऑलरेडी डीकम्पोज सॉइल थे वो सॉइल लिया। मैंने अमेजोन से कुछ कंपोस्ट एक्चुअली मंगाया। मैंने सब यूज नहीं किया, मैंने हल्का सा यूज किया और मैंने वो कंपोस्ट को क्या किया, मैंने सॉइल में ऐड कर दिया। तो क्योंकि मेरे पास कम टाइम था, तो इससे क्या हुआ कि जो सॉइल में ऑलरेडी जो सॉइल में अंदर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो प्रॉपर था, वो उसने क्या किया, वो मिक्सअप हुआ मेरे सॉइल में। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे टेस्ट रन किए जिसमें मैंने ये देखा कि मेरे सॉइल को एक्यूमुलेट कर पाएगा नहीं, और उसकी वजह से क्या होगा, फिर मैं देखा कि लिटरली मेरा जो डिकम्पोजिशन रेट था वो बहुत फास्ट हो गया था। लिटरली एक एक हफ्ते के अंदर में जितने भी, मतलब मैं बनाना स्किन्स डालता, ऑरेंजेस की स्किन डालता, वो फटाफट डिकम्पोज हो रहे थे। और मैं डिकम्पोज को फास्ट भी कैसे किया, मैंने जो पीसेस थे मैंने क्या किया, ग्राइंड करके डालने का मैं, समझे? तो ये सब बहुत एसेंशियल मैटर करता है। तो कोई भी आप सॉइल को देखते हो तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आपको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक आई एम क्लियर। जिसने डाउट पूछा तो उसको समझा? हाँ सर। ठीक है, तो ग्रोथ रेट की बात करें गाइस, यहां तक सबको क्लियर है एवरीवन? ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस होता है मुझे बोलना, बिकॉज अभी बारिश में तो मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं धीरे धीरे जाऊंगा, ठीक है? ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, राइट, तो उसका मतलब क्या होता है? ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो इट इज इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। कभी भी याद रखना, और मैंने हमेशा आपको बोला जब भी वर्ड रेट आएगा तो समझ जाने का इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कितना ग्रोथ हो रहा है पर यूनिट टाइम, उससे हमको मालूम पड़ता है, ठीक है, कि एफिशिएंसी इंडेक्स, है ना? आप बोलोगे अरे यार कि कम टाइम में फास्ट फास्ट ग्रो हो रहा है, तो ये जो प्लांट है बहुत एफिशिएंट है, सॉइल एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी इंडेक्स क्या शो करेगा? प्लांट की कैपेबिलिटी टू ग्रोथ फास्ट। तो रेट ऑफ ग्रोथ किसमें, हम रेट ऑफ ग्रोथ को मेजर किसमें कर सकते हैं? बाय इंक्रीज इन साइज, एरिया ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स लाइक लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। फर्स्ट पैरा सबको क्लियर है एवरीवन? ठीक है, सेकेंड पैरा की हम लोग बात करेंगे। तो रेशियो ऑफ चेंज इन सेल नंबर, राइट, रेशियो ऑफ चेंज इन सेल नंबर। सेल नंबर मतलब क्या, राइट? कितने सेल्स बढ़े कितने टाइम में। इंटरवल मतलब समझता है ना, स्मॉल स्मॉल यूनिट, राइट?
इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। मतलब आपका ग्रोथ पहले इतने सेल्स बढ़े, फिर आपके सेल्स इतने बढ़े, फिर आपके सेल्स इतने बढ़े, फिर आपके सेल्स इतने बढ़े, तो आपके सेल्स किस कितने टाइम में कितना ग्रो कर रहे हैं, आपके सेल्स कितने टाइम में कितना ग्रो कर रहे हैं, ये पूरे क्वांटिटी को जब आप बताते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट ग्रोथ। है ना, नाम से मालूम पड़ता है, एब्सोल्यूट मतलब पूरा ग्रोथ। समझा? एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब क्या होता है, पूरा ग्रोथ। The ratio of change in cell number over the time interval is called as absolute growth rate. Alternatively, it is the measurement and the comparison of the total growth per unit time. सीधी बात है, absolute growth का मतलब क्या होता है, आप total growth की बात करते हो। यहां तक डन है गाइस। और अल्टरनेटिवली हम इसको बोलते हैं ना, कंपेयर करने के लिए भी काम करते हैं। कंपेयर मतलब क्या, समझो दूसरा प्लांट है, एक प्लांट का एब्सोल्यूट ग्रोथ, दूसरे प्लांट के एब्सोल्यूट ग्रोथ, आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहां तक क्लियर है गाइस? एक बार रीड करो, कुछ डाउट है तो पूछो। सर इफ इट ग्रोस रैपिडली डज इट लाइफ स्पैन डिक्रीजेस? कौन से हिसाब से पूछ रहे हो साहिल? हार्दिका रिपीट, अच्छा हार्दिका मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने बताया है कि ग्रोथ रेट, जब भी वर्ड रेट आता मतलब टाइम आएगा ही, ठीक है। तो आप कितना ग्रो कर रहे हो कितने टाइम में, वो आपका क्या बताता है, एफिशिएंसी इंडेक्स, है ना। सीधी बात है ना, आप कम टाइम में अगर फटाफट फटाफट आप क्या कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, तो आप ज्यादा एफिशिएंट हो। तो वैसे ही अगर आप कम टाइम में फास्ट ग्रो कर रहे हो, तो वो क्या आपका एफिशिएंसी इंडेक्स है। ऑब्वियसली हर चीज का लिमिट रहता है, ठीक है। कैंसरस कंडीशन से हमको कंपेयर नहीं करना है। तो रेट ऑफ ग्रोथ हम किस में मेजर करेंगे, बाय इंक्रीज इन साइज एंड एरिया ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स लाइक लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। हम लोग सीधी बात है ना, जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो एक्चुअली हम किसकी बात करेंगे, लीफ की, फ्लावर की और फ्रूट्स की, बिकॉज ये एक्चुअली प्रोडक्ट्स है प्लांट्स के। और दूसरी बात मैंने क्या बताया कि जो रेशियो होता है वो कैसे होता है, कितने सेल नंबर हुए कितने टाइम में। तो अगर कम सेल्स थे कम टाइम में, फिर टाइम बढ़ा, सेल्स बढ़े, फिर और टाइम बढ़ा, फिर और सेल्स बढ़े, ऐसा पूरा कैलकुलेट करते हो। और जब पूरा कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और वो किसके लिए यूज होता है, फॉर द कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। एम आई क्लियर? अब देखते तुम्हारा डाउट्स क्या है। हार्दिक आपको समझा? ग्रोथ रेट का मतलब होता है खाली आप ग्रोथ रेट की बात करो, कितना ग्रो हो रहा है। बट जब आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करते हो तो आप पूरे प्लांट्स के ग्रोथ की बात करते हो। समझा शैलेश? एब्सोल्यूट मतलब पूरा, और खाली ग्रोथ रेट मतलब आप कोई भी ग्रोथ की बात कर रहे हो। समझा सर शैलेश? हेलो सर। हाँ कौन? सर साहिल सर, अगर हाँ साहिल एक बोलो। प्लांट हाँ बोलो। प्लांट का लाइफ स्पैन 15 इयर्स है और उसका ग्रोथ बहुत रैपिडली हो रहा है सर्टेन कंडीशंस की वजह से, तो उसका लाइफ स्पैन डिक्रीज होगा क्या? सर्टन कंडीशन में भी डिपेंड करता है कि सर्टन कंडीशंस में कौन से कंडीशन है। कैंसरस कंडीशन हुआ है, या उसको कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उसके सेल्स क्या हो रहे हैं, फास्ट फास्ट ग्रो हो रहे हैं, या तुमने उसमें कुछ स्टिमुलेंट डाल दिया है। बहुत सारे फैक्टर्स है। तो तुम्हारा एक नॉर्मल जनरल टर्म में तुम्हारा क्या डाउट है, मुझे वो बोलो, उस हिसाब से बताता हूँ। सर मतलब जिस प्लांट का नॉर्मली ग्रोथ होता है तो वो उसका लाइफ स्पैन तक मतलब जीता है, बट अगर सडनली हम लोग उसका रैपिडली होना स्टार्ट हो जाए तो उसका उतना ही देर मतलब लाइफ स्पैन रहता है कि वो और थोड़ा कम होता है उसका लाइफ स्पैन, ऐसा पूछा अगर फटाफट ग्रो होता है। अगर हम ऐसे नॉर्मल देखें तो कम कम रहेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ स्टिमुलेंट ऐड किया है ना, स्टिमुलेंट या फिर कुछ, देखो सीधी बात है, एक नेचुरली जो प्रोसेस होता है और एक जो अननेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे आपने कुछ स्टिमुलेंट ऐड किया है। बिकॉज सीधी बात, टू बी वेरी फ्रैंक, बिना कोई स्टिमुलेंट के अपने आप तो ग्रो नहीं होगा ना, वो अपने आप तो फटाफट ग्रो नहीं होगा, स्टिमुलेंट रहेगा ही उसमें, ठीक है। स्टिमुलेंट रहेगा ही। अभी तुम बोलोगे अगर अगर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ तो समझो कोई हार्मोन्स का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तभी होगा। तो सीधी बात है, अननेचुरल कंडीशन में ग्रोथ फास्ट हो रहा है, तो अगर अननेचुरल कंडीशन है तो ऑब्वियसली उसका लाइफ स्पैन अगर हम नॉर्मल कंडीशन से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली रिड्यूस होगा, गारंटेड है उतना। अगर हम आज के प्लांट्स की सबसे बात करें तो आज के प्लांट्स का अगर हम लोग
देखिए मैंने बोला ना, आज के प्लांट्स को अगर हम कंपेयर करें पहले वाले प्लांट्स के, तो आज के प्लांट्स उतने कैपेबल नहीं है पहले वाले प्लांट्स के जितना। मतलब मैं उन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ जिन प्लांट्स को हमने मॉडिफाई किया है। मैंने मेज बताया ना, मेज प्लांट, अगर मेज प्लांट को हमने ह्यूमन इंटरवेंशन किया ही नहीं तो मेज प्लांट ग्रो ही नहीं हो सकता है। इसलिए उसको हम बेबी कॉर्न बोलते हैं। मतलब उसको लिटरली बच्चे से हम लोग को पालना है, क्योंकि हमने उसके अंदर इतना मॉडिफाई कर दिया है। बोलते ना, अल्टीमेटली हम लास्ट में आगे देखेंगे ही कि सब रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रोथ हार्मोन्स ही है। इसके साथ और एक भी होता है, मेटाबॉलिक इनिबिटर्स। समझ रहे हो? मेटाबॉलिक इनिबिटर्स मतलब क्या? अब ऐसे इनिबिटर्स होते हैं जो प्लांट को क्या करते हैं, रोक देते ग्रोथ को। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने अमाइनो एसिड्स पढ़ा है, तो अमाइनो एसिड्स में भी कुछ बोलते हैं ना, एक कैसा अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे, एक ऐसा जैसे तुम लोग को याद है मैंने कुछ बताया था, 20 अमाइनो एसिड्स होता है, 20 अमाइनो एसिड्स होता है, बट 21 अमाइनो एसिड भी है, सेलेनोसिस्टीन, ऐसा कुछ बताया था तुमको मैंने 11th में बताया था। हाँ, तो सीन वैसे ही है। तो ऐसे बहुत सारे बोलते हैं ना, अनकॉमन अमाइनो एसिड्स भी ग्रो होते हैं, बराबर, जिनका कुछ काम नहीं है। तो प्लांट्स में बहुत सारी चीजें होती रहती है। अभी उनका नाम जैसे एक था सेलेनोसिस्टीन बोल दिया, एक था 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल कुछ नाम है, फिर 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल ऐसा कुछ नाम है, फिर कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ऐसा बहुत सारे कंपाउंड बनते रहते प्लांट्स में, राइट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेटाबॉलिक इनिबिटर काम करते हैं। इनिबिटर का मतलब क्या? जो लिटरली मेटाबॉलिज्म को रोकेंगे। तो उस केस में क्या होगा, ग्रोथ अफेक्ट होगा ही होगा। साहिल, तेरे डाउट में शायद उसका लॉग ग्रोथ का टाइम कम होएगा एंड स्टेडी ग्रोथ का टाइम बढ़ जाएगा। अरे शैलेश, वो पूछ रहा है, उसने बोला कि लॉग वो फास्ट ग्रो हो रहा है तो उसका लॉग टाइम फास्ट रहेगा ना। साहिल ने पूछा कि उसका ग्रोथ फास्ट हो रहा है सर, तो उसका आंसर क्या रहेगा? ऑब्वियसली उसका लॉग टाइम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वो फास्ट 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 ग्रो हो रहा है। अच्छा, तुम इस सेंस में बोल रहे हो कि लॉग टाइम कम है, मतलब वो बहुत कम टाइम में फास्ट ग्रो हो रहा है, तो राइट है। अगर तुम इस सेंस में शैलेश बोल रहे हो कि उसका लॉग टाइम कम है, मतलब कम टाइम में वो बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, उस सेंस में बोल रहे हो, तो तुम्हारा राइट है स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये कुछ, हाँ हाँ, तो ठीक है, इसके लिए मैंने बोला ना। तो ये 6 पॉइंट आप देख लो। ये 6 पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो पूछो, सब फैक्ट्स ही है। अभी तो पता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में पूरे ग्रोथ की बात होती है, पूरे ग्रोथ की, पूरे प्लांट, अक्खा प्लांट का ग्रोथ की बात होती है, अक्खा पूरा एजीआर। सेल लेवल पे कैसे होगा? मैं पूरा ग्रोथ की बात करूं तो उसमें सेल आ गया ना, पूरा सेल आ ही गया ना, कि नंबर ऑफ सेल्स अपॉन टाइम टेकन। तो ये देख लेते यहाँ पे कि ग्रोथ ग्रोथ इन प्लांट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, आप उसको कैसे मेजर कर सकते हो? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस, बराबर, कितने सेल्स बढ़ रहे हैं। जैसे सिंगल मेस रूट अपाइकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। सोचो, इतना सेल्स एक घंटे में दे सकता है, तो उससे आप ग्रोथ डिटरमाइन कर सकते हो। दूसरा, आप सरफेस एरिया ऑफ लीफ से डिटरमाइन कर सकते हो। आपको ये क्वेश्चन कैसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको सोचना है तो इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर बाकी हिसाब से आप देखोगे तो फिर कैसा होगा, क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यू के हिसाब से आप सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है कि विच आर द फैक्टर्स, बराबर, या फिर ऐसे कौन से टर्म्स है जिसमें हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। तो सबसे पहला, नंबर ऑफ सेल्स में एक घंटे में कितने सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ लीफ के हिसाब से, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ पूरा हम देखते हैं। तीसरा, लेंथ में,
फिर वॉल्यूम में, ठीक है, फिर इंक्रीज इन ग्रेथ और ग्रेथ ऑफ शूट, मतलब एक शूट का ब्रेथ कितना बड़ा है, और दूसरा ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गन। तो मैंने आपको बताया ड्राई वेट भी हम कैलकुलेट करते हैं और उससे हम कैलकुलेट करेंगे। डन। और कुछ मेथड से बराबर, लीनियर ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रेडिकल, मतलब रूट और शूट की बात चल रही है, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। एक होता है डायरेक्ट मेथड, बराबर, एक ऑर्डिनरी स्केल में हम मेजर करते हैं भाई कितना कितना बड़ा है। दूसरा हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप का यूज होता है फॉर टू मेजर इन द ग्रोथ ऑफ फील्ड। डॉर्सिवेंटर मतलब क्या, तुम्हारा पीठ और तुम्हारा चेस्ट दोनों की बात चल रही है। खुद को इमेजिन करो, खुद का पीठ और खुद का चेस्ट, मतलब डॉर्सल वेंट्रल पूरा। तो ये हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप किस में बात चल रहा है कि किस में मेजर होता है ग्रोथ इन फील्ड्स। ऑक्सैनोमीटर, ऑक्सैनोमीटर ये क्या है, इट्स एन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट फॉर द लीनियर ग्रोथ ऑफ शूट। दो टाइप के ऑक्सैनोमीटर्स है, आर्क ऑक्सैनोमीटर एंड फेफर्स ऑक्सैनोमीटर। ठीक है, मैं आपको इन सबका इमेज दिखाता हूँ। क्रेस्कोग्राफ, राइट, ये प्राइमरी ग्रोथ को बहुत एक्यूरेटली मेजर करता है, ठीक है, और ये मैग्नीफाई कितना करता है, 10,000 टाइम्स करता है, 10,000 टाइम्स, गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में एक्चुअली कितना मेजरमेंट होता है ना, एक सेकंड में कितना ग्रो हो रहा है, उसका उसका मेजरमेंट, उसका डेटा कौन देता है, कौन देता है, क्रेस्कोग्राफ देता है। और याद रखना, ये डेवलप किसने किया था, सर जेसी बोस ने, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस। एक सेकेंड, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। गाइस एक सेकेंड, गाइस आपको दिख रहा है डायग्राम। यस सर। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। दूसरा आपको मैं दिखा रहा हूँ क्रेस्कोग्राफ।
ठीक है, आपका जो होमवर्क रहेगा ना, जो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में पता है क्या? जगदीश चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, तो आपको वो पढ़ के आना है। ठीक है, कि चंद्र बोस ने उन्होंने क्या काम किया था प्लांट के केस में। ठीक है, तो स्टोरी सबको पढ़ के आना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इतना क्लियर है। ठीक है, ये होता है क्रेसोग्राफ की बात हो गया। लास्ट एक आपको ऑक्सानोमीटर दिखाना है, राइट? ये सब आप खुद भी गूगल करके आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, सर सर उन्होंने बोलो। बोला था ना कि प्लांट लिविंग होता है। उन्होंने प्लांट लिविंग होता है, प्लांट का पेन फील होता है, ये उन्होंने दिखाया था सबके सामने। उनका मतलब इंसल्ट भी होता सबके सामने, बट देन टू उन्होंने जो बोला था वो राइट हुआ था। उन्होंने कितना सब काम किया था, बोलते ना, बहुत सारी चीजें इसमें आप अगर ध्यान दोगे तो इसमें आपको बहुत सारी कंट्रोवर्सी आपको चीजें मिलेगी, बहुत सारी आपको चीजें मिलेगी। जैसे कि उनको उस टाइम पे बीन एन इंडियन, और ये सब वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। अच्छा, स्पॉइलर नहीं दो ना, ठीक है ठीक है। ओके, पढ़ो, खुद पढ़ो पापा, फिर हम डिस्कस करते तो मजा आएगा। ठीक है, पढ़ो, पूरा पढ़ना। उनका रिलेशन विथ एल्बर्ट आइंस्टाइन सब सब ढूंढ के लाना, फिर हम डिस्कस करते हैं इस पे। बिकॉज ये सच में बोलते ना, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो इंडियन साइंटिस्ट की हम बात करते हैं, हमको उतना हमको रिकॉग्निशन नहीं होता है, तो हमको क्लियर होना चाहिए, राइट? कि ये साइंटिस्ट ये उस टाइम पे लोग बॉर्न हुए जहाँ पे लिटरली बोलते ना कि इंडिया को वैल्यू नहीं लोग करते थे, बट देन टू इन्होंने इतना मेहनत करके अपना चीज पुट फॉरवर्ड किया, राइट? इनको खाली वो चीज प्रूफ करने के लिए तो प्रूफ तो कर लेते थे, इतना था उनके पास, स्ट्रांग थे, बट उस चीज को फॉरवर्ड करना ऐसे कंडीशन में, तो आपको लिटरली यू विल गेट एन इंस्पिरेशन। कि बोलते हैं ना, जैसे वो हैरी पॉटर में बोलते हैं कि इवन इन डार्केस्ट टाइम, अगर एक जन अगर बोलते ना, अगर याद रहेगा कि भाई मुझे लाइट जलाना है तो लाइट जला सकता है, ऐसा है। इवन इन द डार्केस्ट टाइम यू कैन फाइंड द लाइट, ऐसा है। तो आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगा, लिटरली आप जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। देन देखो, एजीआर ऐसे, राइट? ये तो मैंने बताया आपको। ठीक है, dn बाई dt, है ना? तो ये होता है एजीआर, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, राइट? आपका कितने नंबर ऑफ सेल्स आपके ग्रो हुए कितने टाइम में, बराबर? तो एजीआर क्या होता है? व्हेन द एजीआर व्हेन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द मीडियम, राइट, गिव्स द रिलेटिव ग्रोथ रेट। अभी ये देखो, याद रखना, आपको एजीआर का जो वैल्यू होता है, राइट, जब उसको हम डिवाइड करते बाय द टोटल नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द मीडियम, आपको एजीआर एक वैल्यू मिला। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिला एजीआर का, और वो वैल्यू को आपने डिवाइड किससे किया? एक टोटल नंबर ऑफ सेल्स, मतलब मीडियम में जो सेल्स है उससे डिवाइड किया, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा रिलेटिव ग्रोथ रेशियो। क्या मालूम पड़ेगा? रिलेटिव ग्रोथ रेशियो। तो मैं सिंपल से ऐसे लिख सकता हूँ, रिलेटिव ग्रोथ रेशियो इज इक्वल टू एजीआर अपॉन एन, एजीआर अपॉन एन, एवरीवन। तो अल्टरनेटिवली आरजीआर मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेशियो क्या रिफर करता है? ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस, और इट इज द रेशियो ऑफ द ग्रोथ इन अ गिवन टाइम अपॉन इनिशियल ग्रोथ। तो देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप इसको टफ फॉर्म में सोचोगे तो टफ टफ लगेगा, बट अगर आप इसको सिंपल सोचोगे तो ये बहुत सिंपल लगेगा। मतलब क्या? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब क्या? टोटल ग्रोथ कितना हुआ, बराबर? एवरीवन एग्रीज? टोटल ग्रोथ कितना हुआ पूरे प्लांट, उसमें सारे सेल्स आए, हाँ या ना? सब एग्री करते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब पूरा ग्रोथ। एवरीवन, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम देखें तो रिलेटिव ग्रोथ क्या है? रिलेटिव ग्रोथ क्या है मतलब क्या? कि पहले ग्रोथ इतना था, समझ रहे हो? पहले ग्रोथ इतना था, पहले ग्रोथ इतना था, एक एक लेवल था पहले ग्रोथ का, राइट? पहले के सेल्स था। अब वो इतने में से कितना ग्रोथ हो गया उसका? उसका ग्रोथ इतना बढ़ गया। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ ना, इसको कंपेयर कर सकता हूँ ना, कि स्टार्टिंग में ग्रोथ सर इतना था नंबर ऑफ सेल्स,
अभी एब्सोल्यूट ग्रोथ इतना हो गया, एब्सोल्यूट मतलब ये हो गया एब्सोल्यूट, बराबर। तो मैं कंपेयर करूंगा किससे, पहले वाले सेल से, पहले हाइट इतना था, अब हाइट इतना हो गया। तो रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है कि AGR अपॉन N, इट इज द रेशियो ऑफ द ग्रोथ इन अ गिवन टाइम डिवाइड बाय द इनिशियल ग्रोथ। पहले ग्रोथ कितना था और अभी टाइम के हिसाब से ग्रोथ कितना बढ़ा, तो उससे आपको मिलता है RGR। और RGR को कैलकुलेट करने के लिए यू नीड AGR। क्लियर, सबको समझा इतना, एवरीवन? अभी हम बात किसी करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ की, राइट? ग्रोथ के टाइप्स देखते हैं। तो एक होता है अरिथमेटिक ग्रोथ, एक होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होता है, सबको याद है? अलजेब्रा, AP, याद है? हाँ, तो AP क्या होता है? AP अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम क्या देखते हैं उसमें? एक सीक्वेंस देखते हैं, राइट? याद है ना? हाँ, कॉमन डिफरेंस, वेरी गुड, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? कॉमन डिफरेंस 2 4 6 8, बराबर। इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ द रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट, है ना? क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चल रहा है। एग्जैक्टली, कॉमन डिफरेंस इज 2, तो रेट ग्रोथ क्या बोला? कांस्टेंट है। सर ये कांस्टेंट रेट से वो बढ़ रहा है आगे, राइट। आफ्टर माइटोसिस वन ऑफ द डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, मैंने बताया ना, दो, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है तो दो चीज होता है, एक एक क्या होता है, एक डिवाइड करेगा और दूसरा क्या होगा? दूसरा डिफरेंशिएट होगा, राइट। और ये किसकी बात चल रही है? आफ्टर माइटोसिस। तो आफ्टर माइटोसिस वन ऑफ द डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड अदर सेल्स टेक पार्ट इन डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन। एक सेल डिवाइड होगा, एक सेल डिफरेंशिएट और मैच्योर होगा, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ अ रूट एट अ कांस्टेंट रेट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अरिथमेटिक ग्रोथ। जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो ग्रोथ होता है, रूट का जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? अरिथमेटिकली होता है, मतलब क्या धीरे 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 बढ़ेगा। देखो आप यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, एवरीवन डायग्राम आप देख सकते हो, दिख रहा है सबको डायग्राम? ये अरिथमेटिक ग्रोथ और ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। 2 4 6 8 10। तो अरिथमेटिक ग्रोथ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इस एक्सप्रेस मैथमेटिकली बाय इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। इसका मतलब क्या है? वेर LT इज द लेंथ ऑफ लेंथ एट अ टाइम T, L0 लेंथ एट अ टाइम 0। सीधी बात है ना, एक इनिशियल टाइम और एक फाइनल टाइम है। पहले लेंथ कितना था? 0 था, बाद में लास्ट में टाइम में कितना हुआ? LT, बराबर। R क्या शो करता है? ग्रोथ रेट। और T क्या शो करता है? टाइम ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक इक्वेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और इक्वेशन पूरा क्लियर है, ठीक है। LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, जहाँ पे LT क्या बताता है? लेंथ ऑफ टाइम एट T, लेंथ एट टाइम 0, ग्रोथ रेट और टाइम ऑफ ग्रोथ। जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है, व्हेन अ ग्राफ ऑफ लेंथ L इज प्लॉटेड सर अगेंस्ट द टाइम T, अ लीनियर कर्व इज मतलब ऑब्टेन्ड। क्या बोल रहे हो? सिंपल भाषा में अरिथमेटिक ग्रोथ को क्या बोलेंगे? सिंपल भाषा में ये बोलेंगे कि भाई कि जिसमें ग्रोथ क्या होता है कि आप पता लगा सकते हो। एक आप कॉमन चीज देखते हो ग्रोथ में कि पहले भाई इतना था, पहले 2 था तो अभी 4 हो रहा है, 4 है तो 6 हो रहा है, तो आगे क्या होगा आपको मालूम है? 8 होगा, फिर आपका 10 होगा। तो आप उसका कांस्टेंट एक रेशियो के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, एक ऐसा रेशियो जो आप डिटरमाइन कर सकते हो, जो एक हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है। ये होगा सिंपल भाषा में, हाँ सर। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करेंगे मतलब क्या होगा? सेल डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू 2, अगर माइटोटिकली सेल किसमें डिवाइड करता है? इनटू 2। हियर बोथ द डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड रीडिवाइड रिपीटेडली। सेल्स यहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं। सच ग्रोथ इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और यहाँ पे ग्रोथ रेट कैसा होगा? रुको देखो यहाँ पे क्या बताया कि सेल माइटोटिकली 2 चीज में डिवाइड होता है, और यहाँ पे दोनों सेल्स कंटिन्यू डिवाइड एंड रीडिवाइड रैपिडली।
आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट केस में अरिथमेटिक ग्रोथ दो तरीके से होता है। फर्स्ट केस में क्या बताया गाइस? फर्स्ट केस में क्या होता है कि एक सेल है वो दो सेल में डिवाइड होगा, जिसमें से क्या होगा, जो ये सेल से ये वाला ब्लू वाला जो सेल है वो डिवाइड होगा, बट जो ये रेड वाला सेल है वो क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा और मैच्योर होगा, बराबर। ये होगा अरिथमेटिक ग्रोथ में। एक सेल डिवाइड हो रहा है इनटू टू सेल्स, जिसमें से एक के पास कैपेसिटी डिवाइड होने की, दूसरे के पास कैपेसिटी क्या है, इनटू डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होने की। बट इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जब सेल दो चीज में डिवाइड करता है, यहाँ पे दोनों डॉटर सेल्स डिवाइड होते, रीडिवाइड होते हैं और रिपीटेडली होते रहते। मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएट और मैच्योरेशन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ डिवीजन हो रहा है, राइट? सच ग्रोथ इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक ग्रोथ। एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यह द ग्रोथ रेट इज स्लो, मतलब स्टार्टिंग में ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो, धीरे धीरे चलता रहता है। बट जैसे ही है ना, यहाँ पे एक ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग में ग्रोथ बहुत स्लो है, फिर देयर इज अ रैपिड ग्रोथ एट अ एक्सपोनेंशियल रेट, बराबर। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, बहुत ही फास्ट हो रहा है, ठीक है। आप देखो स्टार्टिंग से, अब देखो यहाँ पे ये हो रहा है कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ, सबको दिख रहा है, ग्राफ देख रहे हो आप कितना फास्ट हो, एक अब पूरा लाइन आया, दिख रहा है सबको, फास्ट ग्रो रहा है पूरा, ठीक है। तो ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, W1 इज इक्वल टू WO E⁻RT, राइट। तो W1 क्या है, फाइनल साइज, तो W0 क्या रहेगा, इनिशियल साइज। सीधी बात है भाई, पहले साइज कितना था, बराबर, और फाइनल साइज कितना है, तो फाइनल साइज कैसे पता लगाएंगे? सीधी बात है सर, जो इनिशियल साइज था उसको मल्टीप्लाई करो एक्सपोनेंशियल रेट में, जिस रेट से ग्रोथ बढ़ा, तो जो मुझे मिलेगा वो वैल्यू रहेगा फाइनल साइज। सीधी बात है ना। फाइनल साइज क्या रहेगा, जो इनिशियल साइज है उसको मल्टीप्लाई करो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से, तो जो मिलेगा वो फाइनल साइज रहेगा। तो जी आर क्या है, ग्रोथ रेट है, टी क्या है, टाइम ऑफ ग्रोथ है, और ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो यहाँ पे अगेन डायग्राम है, ठीक है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का, ठीक है। आप देखो एक ज्योमेट्रिक सेल्स देखो, आप यहां से देखो, देखो डायग्राम देखो, देखो जाइगोट दिख रहा है सबको, जाइगोट डिवाइड हुआ है, ठीक है, दो हिस्से में हुआ, फिर दो का चार हुआ, सॉरी, दिख रहा है, डिवाइड हो रहा है, राइट। फिर धीरे धीरे और सेल्स डिवाइड होंगे, फिर क्या होता है, आगे डिफरेंशिएट हो जाता है, सेल्स कैपेबल ऑफ, सॉरी, सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन, वो कौन से कलर में, पर्पल में, और सेल्स जो लॉस्ट हो गए उनकी कैपेसिटी, वो आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो ए और बी, ए अरिथमेटिक, बी ज्योमेट्रिक ग्रोथ, और सी क्या है, स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक फेसेस। मतलब आप अगर एक जायगोट का एग्जांपल लोगे तो जायगोट में आप अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ दोनों तो ग्रोथ देख सकते हो, कि ज्योमेट्री के हिसाब से सब सेल डिवाइड करते हैं, तो स्टार्टिंग में सॉरी, अभी आवाज आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है, मैं जूम कर रहा था तो म्यूट हो गया था, ठीक है, ओके ओके। तो मैंने क्या बोला, सॉरी, मैंने क्या बोला आपको, एक सेकेंड, मैंने ये बोला कि यहाँ पे अगर आप ऐसे देखोगे तो फर्स्ट केस में आपको अरिथमेटिक ग्रोथ दिखेगा, सेकंड केस में आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखेगा, बट थर्ड केस में अगर जायगोट का एग्जांपल लेंगे तो जायगोट में आपको दोनों ग्रोथ दिखता है, एक आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखेगा स्टार्टिंग फेज में, आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग फेज में सारे के सारे आपको
ज्योमेट्रिक दिख रहे हैं। एवरी सेल्स हैज अ कैपेसिटी टू डिवाइड, रीडिवाइड एंड डिवाइड रिपीटेडली। बट फिर आता है अरिथमेटिक फेज। इस फेज में आप देख रहे हो सिर्फ कुछ ही पर्पल कलर है, बाकी सब क्या हो रहे हैं, ब्लू कलर है, लाइट ब्लू। तो ये क्या शो करता है कि कुछ ही सेल्स के पास अभी कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की, और बाकी सारे सेल्स अभी क्या हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं। क्लियर? इतना क्लियर? इसके पहले तो आवाज थी ना? क्लियर है ना? इतना तो मैंने बताया ना? डन? एवरीवन? तो एक बार देख लो, आप रीड कर लो। तो ये था अबाउट द ग्रोथ रेट। सबको समझाना? एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब पूरा ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ मतलब क्या, हम उसके इनिशियल साइज से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव ग्रोथ क्या रहेगा हमेशा, रिलेटिव ग्रोथ रेट एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अपॉन द एन। एन मतलब क्या, डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सेल्स इनिशियली। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होगा बराबर इनटू टू पार्ट्स, जिसमें से एक सेल के पास कैपेसिटी डिवाइड होने की, दूसरे सेल्स के पास कौन सी कैपेसिटी है, टू डिफरेंशिएट एंड इलोंगेट। और ये लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं। बट ज्योमेट्रिक ग्रोथ में ऐसा पैटर्न नहीं होता है। यहाँ पे सेल्स डिवाइड होते ही रहते होते रहते होते रहते, और इनका लॉग फेज क्या होता है, आप जैसे ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली रेट में ग्रोथ है। दोनों के फॉर्मूला देखा, एक का फॉर्मूला एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी, दूसरे का फॉर्मूला क्या है, W1 इज इक्वल टू W0 ई आर टी। ठीक है, फिर जायगोट का एग्जांपल है जिसमें हमको दोनों ग्रोथ फेज देखना मिला। स्टार्टिंग था ज्योमेट्रिक फेज, दूसरा था अरिथमेटिक फेज। ठीक है, स्टार्टिंग में सारे सेल्स डिवाइड होने की कैपेसिटी थी, फिर आगे जाके सिर्फ कुछ ही सेल्स के पास कैपेसिटी थी, वही डिवाइड हुए, और बाकी सेल्स डिफरेंशिएट और इलोंगेट होते रहे और मैच्योर होते रहे। तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको और क्लियरली करेंगे। इतना क्लियर है गाइस? आप ये देख सकते हो, एक देखो, अगर मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करें, अगर मेजरमेंट की बात करें, तो वी कैन आल्सो ऑब्जर्व द क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम इन टू वेज। ठीक है, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, बराबर। जबकि रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, इनिशियल होता है। अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो ध्यान से, देखो, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, राइट। ये लास्ट वाला डायग्राम ध्यान से देखो, आपको ए और बी दिख रहा है सबको गाइस? ए और बी दिख रहा है डायग्राम में? तो अगर आप देखोगे ए और बी, आप देखोगे अरे ए और ए, आप बोलोगे कि सर ज्यादा बड़ा कौन है, बी बड़ा है, बराबर। बट रिलेटिव ग्रोथ के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, सर दोनों क्या है, दोनों प्रॉपर फॉर्म में बड़े। अगर आप ऐसे देखो, ये बहुत धोखादायक है। अगर आप ऐसे देखोगे ना, आपको क्या लगेगा कि सर ए में ज्यादा ग्रोथ हुआ है ना, ये लगता है ना, ए में ज्यादा ग्रोथ हुआ है, बी में कम ग्रोथ हुआ है। सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन? राइट? और आप ध्यान दो, तो इधर आप देखो तो क्या दिख रहा है, ये 5 था, राइट। ये 5 से कितना बड़ा, 10। ये 5 से कितना बड़ा, 10। मतलब डायरेक्ट कितना ये बढ़ गया, डायरेक्ट कितना कितना बड़ा, ये 5 बड़ा, बराबर। और यहाँ पे कैसा है कि 50 से ये कितना बड़ा, 55, बराबर। 50 से कितना बड़ा, 55। तो अगर हम एबो एग्जांपल का हम लोग बात करें, जो ए और बी है डिफरेंट साइज है, बट शो सेम एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया इन अ गिवन टाइम। उनका एरिया क्या होता है, सेम दिखता है आपको। बोथ लीव्स ग्रो एंड डिक्रीज बाय द एरिया 5 सेंटीमीटर टू प्रोड्यूस ए एंड बी लीव्स, बराबर। दोनों क्या हो, 5-5 बड़े। ये 5 था तो 10 हुआ, ये 50 था तो 55 हुआ, बराबर। A leaves of 5 centimeter square centimeter in size grows to 5 centimeter square a day, then its RGR would be 100%, right?
आरजीआर कितना रहेगा 100% रहेगा. इफ लीफ इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इन साइज एंड इट्स ग्रोथ रेट इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स आरजीआर वुड बी 10%. समझा दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ 10% रहेगा बट इसमें 100% रहेगा. बिकॉज ये 5 का क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो आप देखो तो ये ट्वाइस हो रहा है. समझ रहे हैं? डायरेक्ट ट्वाइस हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है कम हो रहा है. तो आरजीआर का देखो तो एक खाली कितना है 10% है बट इसके केस में कितना है 100% है. ये खाली आपको मुझे अभी बताना था, नेक्स्ट टाइम इसको और क्लियरली हम करेंगे. ठीक है, अभी ये पढ़ा तो मैं बोला कि इसको आपको दिखा दूं सिर्फ. तो डन गाइस, आज समझा आपको एवरीवन? ठीक है, ओके, थैंक यू. यहां तक नोट्स बनाओ. ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक मैं फिर नोट्स के बारे में आपको पूछूंगा. ठीक है, खत्म कर दो. यहाँ तक आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर, यहाँ तक आपका नोट्स हो जाना चाहिए. ठीक है.